कुन या रसूल अल्लाह अज़बहर खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ाद गुलगो कबा इमदाद कुन क़ादरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम दम जशैख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बग़ैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात कुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती बादे तौहीद के मतवालो शम्ए रिसालत के परवानों गौसे आज़म के दीवानों औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हमारा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार दुर्रिल्लाहिल मकनून वसिर्रिल्लाहिल मखजून आलिम माकाना व मा यकून जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करे पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, और सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, और तुझसे दर दर से सक, और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमें हज़रत सैयदना अब्दुल हलीम चिश्ती का शहर अता किया। यकीनन इस चौखट पर आने के लिए कितने तो एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, और एक आप हो कि जब जी चाहा तब जाकर सलाम कराते हो। कितने लोग तो गमों से चूर होते हैं, लेकिन कोई हाले दिल सुनने वाला नहीं होता। ये आपका और हमारा मुकद्दर है कि जब दिल टूटा तब दौड़े और हाले दिल सुना डाला, और बुजुर्गों से बेहतर हाले दिल सुनने वाला हमारा कोई नहीं है। अल्लाह इन बुजुर्गों के फयूज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा को अपना उन्वान सुख़न बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। आज मैं कुर्सी खिताबत पर इसलिए बैठा हूँ ताकि कुछ इस्लाह हो जाए। सब रदी अल्लाह अन नहीं, जिनको देखो रदी अल्लाह अन, आपको कैसे पता चला कि अल्लाह इनसे राजी है? जिनको देखो रदी अल्लाह अन, अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह इनसे राजी, वो कौन सा जरिया है भाई आपके पास जिसको आप रदी अल्लाह अन कह रहे हैं? अल्लाह इनसे राजी है, ये आपको बताया किसने? ये तो पोशीदा है, एक राज है। अल्लाह राजी है, ये आपको बताया किसने? किसी ने नहीं। ये तो पोशीदा है, एक राज है। तो जब आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह किससे राजी है और किससे नाराज, अल्लाह किससे राजी है और कौन अल्लाह से राजी है, तो फिर लिखते क्यों हो? पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जब मैं थक गया, तब मैं सोचा आज मैं तकरीर इसी पे करूंगा। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अब इस राज को हल कैसे किया जाए? ये तो बड़ी पेचीदा बात है, कोई नहीं है जो इसे क्लियर कर सके। अब इसी मजमे में कोई ये बता सकता है कि अल्लाह किससे राजी है और किससे नाराज? लेकिन हमारे अलाउंसर मौलवी खड़े होते हैं, कहते हैं रदी अल्लाह, अल्लाह इनसे राजी। उनसे पूछो कलाई पकड़ करके कि जिन्हें आप रदी अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह इनसे राजी है, ये आपको बताया किसने?
अब इस राज को हल कैसे किया जाए कि अल्लाह इनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, ये किनके लिए है? तो आइए कुरान से पूछ लिया जाए। इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुरान से पूछ लिया जाए, ए कुरान तू बता अल्लाह किससे राजी है और कौन अल्लाह से राजी है? तो कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिय रब्बा। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके दिलों में खौफे खुदा है, ये उनके लिए है जिनके दिलों में खौफे इलाही है, ये उनके लिए है जिनके अंदर खशियत इलाही है। ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं। और जिनके अंदर खुदा का खौफ है और जो वाकई खुदा से डरते हैं, एक बात बता दूं, जैसे सहाबा के लिए है कि अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। जो मुस्तफा की सोहबत याफ्ता है अल्लाह उससे राजी, जो पैगंबर का वफादार है अल्लाह उससे राजी, जिसे कुर्बे रसूल हासिल है अल्लाह उससे राजी, अल्लाह उससे राजी। और एक बात और बता दूं, अल्लाह हर उससे राजी जिससे मुस्तफा राजी, अल्लाह हर उससे राजी जिससे मुस्तफा राजी, और मुस्तफा उससे राजी जिससे मौला अली राजी, और मौला अली उससे राजी जिससे गौसे आजम गरीब नवाज राजी। मेरे दोस्तों, ये हंगामे का जमाना नहीं, ये इस्लाह का दौर है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब अताए रसूल की बारगाह में औलियाए किराम आते हैं तो मुअद्दब हो जाते हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, इल्म कामयाबी की दलील नहीं है जब तक उस पर तकवे की चादर न चढ़ी हो। इल्म है अच्छी बात है, लेकिन अमल नहीं है तो सब बेकार, वो इल्म किसी काम का नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इल्म चंदा के बेस्तर खानी चू अमल दरतु निस्त नादानी। यानी इल्म चाहे जितना भी हासिल कर ले, लेकिन अगर अमल नहीं है तो सब बेकार है। और कुरान और हदीस में जो आलिम का लफ्ज आया है, वहां आलिम से मुराद ये आलिम नहीं है जो मदरसे से 6-7 साल में पढ़कर निकलते हैं, ये आलिम नहीं, ये आलिम नहीं है। ज़हन में रखें, आज हम इस दौर में जिसे आलिम कहते हैं ये इस्तिलाही आलिम है, हकीकी आलिम नहीं। मिशकात की हदीस है, सरकार फरमाते हैं फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। यानी कि आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसे है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में सबसे कमजोर कमतर पर। अब इस हदीस मुबारका में कौन से आलिम के बारे में कहा जा रहा है? कौन आलिम है? तो वो आलिम है जिसका सीना खशियत इलाही का खजीना हो, वो आलिम है जिसका सीना खशियत इलाही का खजीना हो, वो आलिम है। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में आयत करीमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अब यहाँ उलमा से क्या मुराद है? तो यहाँ भी उलमा से वो मुराद नहीं जो मदरसे से 6-7 साल में पढ़कर निकलते हैं, यहाँ भी उलमा से मुराद वो है, यहाँ भी उलमा से मुराद बुजुर्गान दीन है, सुफियाए किराम है, औलियाए किराम है। तो मतलब ये हुआ इल्म और है, मार्फत और है, आलिम और है, आरिफ और है। चुनांचा शेख मुहीनुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे किसी मसले में दिक्कत होती थी तो मैं लौहे महफूज में जाकर देख लेता था। जिन्हें दुनिया तसर्रुफ का ईमान कहे वो फरमाते हैं कि जब हमें किसी मसले में दिक्कत होती थी तो मैं लौहे महफूज में जाकर देख लेता था, वहां क्या लिखा है फिर मैं लिखता हूं, जिसे दुनिया शेख अकबर के नाम से जानती है। तो इल्म और मार्फत और इल्म वाला और मार्फत वाला और इल्म वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मार्फत वाले कहीं कहीं कभी कभी है ना। इल्म वाले का मकाम और है, मार्फत वाले का मकाम और है। इल्म वाले जहां थक जाते हैं, मार्फत वाले वहां से शुरू होते हैं। इल्म वाले की जहां इंतहा होती है, मार्फत वाले की वहां से इब्तिदा होती है। तो इल्म वाले की जहां इब्तिदा होती है, मार्फत वाले की वहां से इब्तिदा होती है। तो ये जितने रदियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह है, ये सब मार्फत वाले हैं, ये सब मार्फत वाले हैं। अल्लाह इन सब से राजी, अल्लाह इन सब से राजी। अब आपको अल्लाह को राजी करना है तो सहाबे कराम को राजी करें, अजवाज मुतहरात को राजी करें, अहले बैत को राजी करें, नवासों को राजी करें। अब मैं और खुलकर बोल दूं ताकि कोई मुझ पर बाद में इल्जाम न लग सके।
सिद्दीक़ अकबर को राजी करो, उस्मान गनी को राजी करो, मौला अली को राजी करो, फारूक आजम को राजी करो, है ना, नवासों को राजी करो, अहले बैत को राजी करो, अजवाज मुतहरात को राजी करो। अब नीचे से देखें, अगर कोई छोटा बच्चा भी मिल जाए तो उसको राजी कर लो। अगर वो राजी होगा तो उसके बड़े राजी हो जाएंगे, जब वो राजी होगा तो उसके बड़े राजी हो जाएंगे, जब वो राजी होगा तो उसके बड़े राजी हो जाएंगे। अल मुख्तसर अगर तुमने खानदाने हलीमिया के किसी एक फर्द को भी राजी कर लिया और वो मचल गया तो अब्दुल हलीम चिश्ती राजी हो जाएंगे। जब अब्दुल हलीम चिश्ती राजी होंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती राजी होंगे, जब मोइनुद्दीन चिश्ती राजी होंगे तो ताजदारे बगदाद, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, अब्दुल कादिर जिलानी राजी होंगे। जब गौसे पाक राजी होंगे तो इमाम हसन हुसैन राजी होंगे, जब हसन हुसैन राजी होंगे तो मौला अली राजी होंगे, जब मौला अली राजी होंगे तो मेरे नबी राजी होंगे, और जब मेरे नबी राजी होंगे तो मेरा खुदा। वाह वाह, है ना, हक है। ये मार्फत वाले हैं जहां इल्म और मार्फत दोनों तकसीम हो, वो ज़ालिका लिमन खशिय रब्बा, ये उनके लिए है ना, जिनके दिलों में खौफ खुदा हो, जो खुदा से डरते हैं। अब ऐसे को रदी अल्लाह मत कहो जो बिल्कुल बेखौफ हो, और इतना बेखौफ हो कि झूठ बोले। कुछ लोग हैं जो झूठ बोलते हैं और कुछ लिखते भी हैं। झूठ बोलने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन लिखने वाले कम, लेकिन लिखते हैं। लिखने वाले कम लेकिन लिखते हैं। तो झूठ बोलने वाले से खुदा राजी होगा? झूठ लिखने वाले से खुदा राजी होगा? खुदा राजी किससे होगा? सच बोलने वाले से, हक बोलने वाले से। बंद कमरे में बैठकर गीबत करो, रदी अल्लाह अल्लाह इनसे राजी। तो इल्म और मार्फत ये दोनों जिस हसीन पैकर में जमा होते हैं वो अब्दुल हलीम चिश्ती बनता है। इल्म और मार्फत ये दोनों जिस हसीन पैकर में जमा होते हैं वो गौसुल आलम बनता है, महबूबे सुबहानी बनता है, इंसाने कामिल होता है, साहिबे करामत होता है, साहिबे विलादत होता है। इल्म और मार्फत अब्दुल हलीम चिश्ती किसी आलिम का नाम नहीं, मुजस्सम इल्म का नाम है। अब्दुल हलीम चिश्ती किसी आरिफ का नाम नहीं, मार्फत का नाम है। और दोस्तों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैजाने अब्दुल हलीम चिश्ती है। कॉन्फ्रेंस भी है और मंसूब भी। क्या बात है, मदरसा है और खानकाह भी, दोनों कितना अच्छा तालमेल है। ये तो अब आज के दौर में लोगों ने इसमें बिगाड़ पैदा कर दिया है, वरना मदरसा और खानकाह तो साथ साथ रहना चाहिए, है ना। इल्म हासिल करना है तो मदरसे में जाओ, और सूफी बनना है तो खानकाह में जाओ। मदरसे में मौलवी बनाया जाता है मगर गरीब नवाज की बारगाह में मौला बनाया जाता है। तो अगर तुझे मौलवी बनना है तो मदरसे में जाओ, और अगर मौला बनना है तो गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, है ना, गरीब नवाज की बारगाह में जाओ। अगर तुम्हें मदरसों में मौलवी बनाया जाता है मगर गरीब नवाज की खानकाह में मौला बनाया जाता है। अगर तुम्हें दाना बनना है तो मदरसे में जाओ, और अगर तुझे दीवाना बनना है तो अब्दुल हलीम चिश्ती की बारगाह में जाओ, अब्दुल हलीम चिश्ती की बारगाह में जाओ। अगर तुझे दाना बनना है तो दारुल उलूम का चक्कर लगाओ, और अगर दीवाना बनना है तो गरीब नवाज की बारगाह में जाओ। हजरात, ये जितने औलियाए किराम हैं मुस्तनद, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, रदी अल्लाह अल्लाह इन सब से राजी, अल्लाह इन सब से राजी। अब इनसे पूछो तो ये भी अल्लाह से राजी। क्या बात है, ये भी राजी, वो भी राजी। अब आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अल्लाह को राजी करना है तो अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करें। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अल्लाह की तालीमात है, इस पर अमल करें। आज से ये तय कर ले कि नमाज नहीं छोड़ेंगे, ये तय कर ले कि रमजान का महीना आने वाला है, एक भी रोजा हाथ से नहीं जाने देंगे। ये तय कर ले कि झूठ नहीं बोलेंगे, ये तय कर ले कि जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, ये तय कर ले कि गिबत नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे। जिस दिन इन तमाम बीमारियों को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो, इन तमाम बीमारियों को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो और तौबा कर लो,
और तौबा करने के बाद ये तय कर लो, आज से हम गुनाह नहीं करेंगे। हमारा हर उठने वाला कदम नेकियों के लिए उठेगा, नमाज नहीं छोड़ेंगे। साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, साहिब ज़कात हो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, है ना। और अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करो, अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करो। जिस दिन आप खुदा से डरने लगे, उस दिन दुनिया आपसे डरने लगी। फिर आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि चाय बेचने वाला, पापड़ बेचने वाला, अरे क्या चाय पापड़ बेचने वाला। मुसलमान तो वो है जो सिर्फ खुदा से डरे, है ना। और जो खुदा से डरता है वही मुत्तकी होता है, जो खुदा से डरता है वही मुत्तकी होता है। और जो मुत्तकी होता है वही ताजदारे बगदाद, पीरों के पीर, मीरों के मीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, अब्दुल कादिर जिलानी होता है। जो मुत्तकी होता है वही ख्वाजा खाजगान, अताए रसूल, गरीब नवाज होता है। जो मुत्तकी होता है वही आलमे पनाह, वारिसे पाक होता है। जो मुत्तकी होता है, हजरात, ये जिन मुस्तनद औलियाए किराम का मैं जिक्र जमील कर रहा हूँ, ये वो है, मैं क्या बताऊं मेरे दोस्तों। इल्म जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, अमल जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, दरवेशी जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, विलादत जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, करामत जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, फक्र जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, उलमा जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती, मशाइख जिस पर नाज करे वो अब्दुल हलीम चिश्ती। अब्दुल हलीम चिश्ती, अब्दुल हलीम चिश्ती उस जात का नाम है, अब्दुल हलीम चिश्ती उस जात का नाम है जहां शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है। और जिस जात में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत ये सब जमा हो जाती है, वही जात अब्दुल हलीम चिश्ती कहलाती है, वही अब्दुल हलीम चिश्ती कहलाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अब आइए मैं आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह अन्हु, यहाँ रदी अल्लाह अन्हु कहने में बड़ा मजा आ रहा है। वो फरमाते हैं कि शरीयत क्या है असीर होना, तरीकत क्या है फकीर होना, हकीकत क्या है नजीर होना, मार्फत क्या है बेनजीर होना। शरीयत असीर होना, तरीकत फकीर होना, हकीकत नजीर होना, मार्फत बेनजीर होना। तो जब फकीर होना, असीर होना, नजीर होना, बेनजीर होना किसी जात में जमा होते हैं तो वो जाकर ख्वाजा खाजगा, मोइने बेकसा, अताए रसूल, गरीब नवाज होता है। मेरे दोस्तों, ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है। मैं क्या बताऊं दोस्तों, आज क्या बताऊं, ये वो बारगाह है जहां शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है और मार्फत भी है। हजरात गिरामी, तो हम ऐसे रदी अल्लाह अन्हु के साए में हैं कि हम हिंदुस्तान में चैन से हैं, सुकून से हैं। हम ऐसे रदी अल्लाह अन्हु के ज़ेरे साया है कि हम हिंदुस्तान में चैन से थे, चैन से हैं और जब तक सांस लेते रहेंगे चैन से रहेंगे। और उस रदी अल्लाह अन्हु का नाम ख्वाजा खाजगा, मोइने बेकसा, अताए रसूल, गरीब नवाज, हम उनके साए में हैं। मेरे दोस्तों, वो हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा हैं, हम उनकी रियाया हैं, हम किसी हुकूमत की मिल्कियत नहीं। एक बात और बताओ मेरे दोस्तों, मिल्कियत को अपनी फिक्र नहीं होती, मालिक को फिक्र होती है। हमें तकलीफ होगी, हमें दर्द होगा तो मालिक को फिक्र होगी, इसलिए कि हम मिल्कियत हैं। मालिक सोचेगा कि इसकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, इसके दर्द को कैसे हल किया जाए। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में, भारत में हमारा मालिक गरीब नवाज है। भारत में हमारा जो मालिक है वो गरीब नवाज है। और सब मिला करके पूरी कायनात में जितने मुसलमान बसते हैं उन सब का मालिक मदीने वाला मुस्तफा है, मदीने वाला मुस्तफा है। मेरे दोस्तों, वो ऐसा नबी है, वो ऐसा नबी है, जब उम्मती बेचैन होता है तो नबी को खबर होती है, जब उम्मती तड़पता है तो नबी को खबर होती है, जब उम्मती मचलता है तो नबी को खबर होती है। तुम जलवत में मुस्तफ़ा को याद करो, रसूल को खबर है। तुम खलवत में मुस्तफ़ा को याद करो, रसूल को खबर है। और अब तो अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नोट कर लो कि हम यहाँ दुरूद पढ़ते हैं, रसूल को वहाँ खबर है। आज हम महसी में कलाम कर रहे हैं, रसूल को खबर है। मेरे दोस्तों, बंगाल दूर है, मदीना दूर है, बंगाल दूर है, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा दूर नहीं,
मदीने वाला मुस्तफा दूर नहीं, इसलिए कि मेरे दोस्तों वो तो पूरी कायनात का हुजूर है, हुजूर। और जो हुजूर होता है वो दूर नहीं होता, और जो दूर होता है वो हुजूर नहीं है ना। मेरे हुजूर, मेरे सरकार हुजूर है, हुजूर। और ऐसे हुजूर, ऐसे हुजूर कुरान में देखो तो हुजूर है, कुरान के पारों में हुजूर है, सूरतों में हुजूर है, आयतों में हुजूर है, फूलों की महक में हुजूर है, चांद की चांदनी में हुजूर है, सूरज की रोशनी में हुजूर है। कहाँ है हुजूर? जब हम आलमे बरज़ख में जाएंगे, कोई हो या ना हो, जब हम कब्र में जाएंगे, कोई हो या ना हो, लेकिन वहां भी हुजूर है। जब हम पुलसिरात से गुजरेंगे, घबराना मत, वहां भी हुजूर है। हम मीजान पे जाएंगे, वहां भी हुजूर है। जब बेचैन ना होना, घबराना मत। जब हमें प्यास लगेगी तो जामे कौसर भी पिलाने के लिए हुजूर है। और हमें जन्नत में ले जाने वाले भी, जन्नत में ले जाने वाले भी हुजूर है, हुजूर है। कहाँ है हुजूर? कहाँ है? नमाजों में हुजूर है, कादा में हुजूर है, तहियात में हुजूर है। और हल्के में मत लेना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हुजूर है, दुरूद में हुजूर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद हुजूर है, बुखारी में हुजूर है, मुस्लिम में हुजूर है, इब्ने माजा में हुजूर है, अबू दाऊद में हुजूर है, सुनने नसई में हुजूर है, मिशकात में हुजूर है, हदीस की किताबों में हुजूर है, कुरान में हुजूर है, कुरान में हुजूर है। और ये कुरान है क्या? कुरान ये है क्या? तो ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक ये पूरा कुरान हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। जिसने कुरान को देख लिया गोया के उसने रसूल। इसलिए कुरान पढ़ने वालों, जब तुम कुरान की तिलावत करो तो दिल में ये ख्याल रहे, दूसरी तरफ दिल में ये ख्याल रहे कि मैं कुरान की तिलावत भी कर रहा हूं और मदीने वाले मुस्तफा की ज़ियारत भी कर रहा हूं। हजरात, तो अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि यही औलिया है, यही वो औलिया है जिन्हें कयामत के दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई मलाल, है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।